वैसे तो दुनिया में बहुत सारे आविष्कार हुए हैं। कुछ आविष्कारों ने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है, तो वहीं कुछ आविष्कारों ने विज्ञान के रहस्यों को सुलझाकर मानव जीवन को एक नई दिशा दिखाई है। समय समय पर हुए आविष्कारों ने इंसानी ज़रूरतों को पूरा तो किया ही है, साथ ही साथ इंसान के जीने के जरिए को भी बदल दिया है। अधिकतर अपने आविष्कारों का पहला प्रयोग वैज्ञानिक खुद अपने ऊपर ही करते हैं। इनमें से कुछ आविष्कार सफल होते हैं, तो वहीं कुछ आविष्कार जानलेवा भी साबित होते हैं। आज के इस एपिसोड में हम उन वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे जिनके आविष्कार ही उनकी मौत बन गए। दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो पहले नंबर पर साइंटिस्ट है उनका नाम है फ्रांच रिचर्ड। फ्रांच रिचर्ड का जन्म 16 अक्टूबर 1878 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। फ्रांच रिचर्ड एक टेलर थे। ऑस्ट्रेलिया में कुछ समय रहने के बाद फ्रांच रिचर्ड फ्रांस चले गए। उनका काम और उनका अनुभव इतना विकसित था कि फ्रांस जाने के बावजूद भी उनके कई ग्राहक ऑस्ट्रेलिया के थे। एक बार सिलाई करते समय उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा पैराशूट तैयार किया जाए जिससे इंसान कम ऊंचाई पर से भी उड़ सके। इसी सोच के चलते उन्होंने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक पैराशूट तैयार किया। इसीलिए उन्हें फ्लाइंग टेलर के नाम से भी जाना जाता है। पैराशूट तैयार करने के बाद उन्होंने सोचा कि इसका ट्रायल किया जाए। उन्होंने इसका ट्रायल कई बार पुतलों पर आजमाया और वे सफल रहे, पर वे चाहते थे कि इसका ट्रायल किसी इंसान पर किया जाए और इसके लिए उन्होंने अपने आप को चुना। उन्होंने पैराशूट के ट्रायल के लिए कई जगह सोची और उन्होंने आखिरकार एफिल टावर को चुना। उन्होंने एफिल टावर से छलांग लगाने के लिए कई बार याचिका दायर की, पर उनकी इस याचिका को रद्द कर दिया गया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उनकी याचिका मंजूर हो गई और 1912 में उन्हें अनुमति मिल गई। 4 फरवरी 1912 को वे एफिल टावर पर अपने तैयार पैराशूट के साथ चढ़े, तो उनके दोस्तों और दर्शकों ने उन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन वहाँ नहीं माने और दुर्भाग्य से उन्होंने छलांग लगा ली। जब यहाँ टावर से कूदे तो उनका पैराशूट काम नहीं कर पाया और इसी कारण वे ज़मीन पर गिर गए और उनकी मौत हो गई। हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पर है मैरी क्यूरी। दुनिया भर की महिलाओं ने अपनी उपलब्धियों के दम पर अपने देश का नाम रोशन किया है। 1901 से लेकर 2018 तक 52 बार महिलाओं को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन मैरी क्यूरी ही एक ऐसी महिला है जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैरी क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1868 को पोलैंड के वारसा में हुआ था। मैरी क्यूरी की माँ और पिता दोनों ही शिक्षक थे। मैरी क्यूरी शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी। वहाँ अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहती थी, इसलिए वहाँ पेरिस चली गई। पेरिस में उनकी मुलाकात भौतिक शास्त्री पीरे क्यूरी से हुई। पीरे क्यूरी ने उन्हें अपनी लैब में जगह दी। वहाँ एक साथ काम करते हुए एक दूसरे को पसंद करने लगे और 26 जुलाई 1895 को उन दोनों की शादी हो गई। मैरी क्यूरी ही दुनिया में एक ऐसी महिला है जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके इस रिकॉर्ड को आज तक कोई महिला नहीं तोड़ सकी। मैरी क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। मैरी क्यूरी की खोजों की बदौलत ही एक्सरे का आविष्कार हुआ। चूँकि मैरी क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी और उन्हें 24 घंटे रेडियम और पोलोनियम के संपर्क में रहना पड़ता था, रेडियो एक्टिविटी के चलते उन्हें अप्लास्टिक अनीमिया नाम की खतरनाक बीमारी हो गई, जिसके कारण उनका शरीर रेडियो एक्टिविटी के संपर्क में आने से खोखला हो गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। हमारी लिस्ट में थर्ड नंबर पर है होरेस लॉसन हनले। होरेस लॉसन हनले का जन्म 19 दिसंबर 1823 में हुआ था। वे एक मरीन इंजीनियर थे। उन्हें पनडुब्बियों का बहुत शौक था। उन्होंने खुद के लिए एक हाथ की पावर से चलने वाली पनडुब्बी का आविष्कार किया, जो दुश्मनों से युद्ध में लड़ने के लिए काम आ सकती थी। इस सबमरीन को उन्होंने CSS हनले नाम दिया था। साल 1863 में सबमरीन की टेस्टिंग करने के लिए वहां अपने क्रू मेंबर के साथ सबमरीन में उतरे।
टेस्टिंग करते समय उनकी सबमरीन ठीक तरह से काम नहीं कर रही थी और उनकी सबमरीन में गड्ढे हो चुके थे, जिसकी वजह से उनकी सबमरीन समुद्र में डूब गई और उनकी मौत हो गई। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है विलियम बुलॉक। विलियम बुलॉक का जन्म अमेरिका के ग्रीन विले में हुआ था। विलियम बुलॉक एक अमेरिकी अनुसंधानकर्ता थे। उन्होंने 1863 में रोटरी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, जिसके लिए वहाँ बहुत प्रसिद्ध हुए थे। विलियम बुलॉक की रोटरी प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के कारण प्रिंटिंग इंडस्ट्री में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था। विलियम बुलॉक की प्रिंटिंग मशीन प्रति घंटे लगभग 12,000 शीट का उत्पादन कर सकती थी। एक बार विलियम अपनी एक नई प्रिंटिंग मशीन को ठीक कर रहे थे, जिस दौरान वह मशीन में बुरी तरह फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गए और 12 अप्रैल 1867 को ऑपरेशन के दौरान उनकी मौत हो गई। नंबर 5, हेनरी स्मोलिंस्की। हेनरी स्मोलिंस्की पेशे से इंजीनियर थे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ विमान के पंख का प्रयोग करके एक उड़ने वाली कार बनाई थी। इस कार को हेनरी और उनके साथ कई इंजीनियरों ने मिलकर बनाया था। माना जाता है कि हेनरी की यह कार 130 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 12,000 फीट की उड़ान भरने में सक्षम थी। इस कार का नाम एवियम मिर्जार रखा गया था। इस कार को बनाने के लिए हेनरी ने अपनी खुद की कंपनी बनाई थी। कहा जाता है कि 1973 में यह कार बनाई गई थी। हेनरी अपने दोस्तों के साथ इस कार का परीक्षण करने के लिए गए थे। उन्होंने इस कार को चलाया तो वहाँ पर एक दुर्घटना का शिकार हो गए। हेनरी और उनका दोस्त दुर्घटना में तुरंत मारे गए। जांच में राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने बताया कि उनकी कार में कई तरह की समस्याएं थी, जो उनकी मौत का कारण बनी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।